22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं, आप पहचानिए, सीतामढ़ी के सांसद राम कुमार जी हैं, जिन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरी क्षण में क्या दे दिया? धोखा देने का काम किया है। आप समझते हैं, जो मैंने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को बचाया, सिंबल को बचाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को बताया, मंत्रिमंडल से अपदस्थ हो रहे थे तो उस समय भी मैंने उनके साथ खड़ा रहा। यह कहूँ कि उनकी दुकानदारी को बचाया। सबने छोड़ दिया, भगवान कुशवाहा ने छोड़ दिया, नागमणि ने छोड़ दिया, फिर भी आप किस लालच के कारण सटे रहे? नहीं, कोई लालच नहीं था। मैंने उस पार्टी को बनाया था और मैं शुरू दिन से उनके साथ था और मैं उस पार्टी से चुनाव जीता था, MP था। तो मैं समझ रहा था कि नहीं, देश हित में तो यह जरूरी था नरेंद्र मोदी, और प्रदेश के हित में भी नीतीश कुमार जरूरी था। लेकिन मैं जिनके साथ था तो वफादारी का परिचय दे रहा था। वफादारी कितनी महंगी पड़ी? वफादारी तो इतनी महंगी पड़ी कि मैं यह कहूँ, एक कहानी गाना सुनते थे बच्चे में कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वही वफादारी का हिसाब उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमसे लिया। तो आप यहाँ आए हैं काराकाट में, उनको क्या सबक सिखाने के लिए? निश्चित रूप से उन्होंने जो दुकानदारी चलाई है, आप जानते हैं कि उनको 5 टिकट मिला। 5 टिकट में से 1 टिकट तो अनुसूचित जाति का था, 4 टिकट मिला और 4 टिकट में से 2 टिकट स्वयं उन्होंने लड़ने का काम किया और 2 टिकट जो बचा उसको बेच देने का काम किया। मोतिहारी सीट के विषय में आप जानते ही होंगे कि उन्होंने एक लोकसभा में, एक चुनाव में 1 टिकट को 3 बार बेचने का काम किया। सबसे पहले आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी को कहा, इसके बाद आदरणीय माधव आनंद जी को कहा, इसके बाद उन्होंने आकाश से ला करके आकाश को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। तो आपको ये है कि आप हरा देंगे उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ? निश्चित रूप से हरा देंगे निश्चित रूप से। वो हार चुके हैं। हम लोग उनके जमानत को जब्त कराने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनको घर घर घूम करके उन सभी समाज के लोगों को आग्रह करेंगे कि इन्होंने जो कुशवंशी का चावल, जदुवंशी का दूध और मुसलमानों से दस्तरखान लिया था, उसका कहीं पर भी कीमत चुकाने का काम नहीं किया है और उन्होंने कुशवंशी के चावल का कोई हक हिसाब नहीं दिया, जदुवंशी के दूध का हिसाब नहीं दिया और मुसलमानों का जो दस्तरखान लिया था इसका कोई हक हिसाब नहीं दिया है। तो मैं घर घर घूम करके हमारी टीम काम कर रही है और निश्चित रूप से यहाँ से महागठबंधन के साथ हैं तो अल्पसंख्यक और यादव तो उनके साथ गोलबंद हैं। नहीं, देखिए, यह नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण आपको लगता होगा और मुझे तो लगता है कि महागठबंधन का जो पार्ट है अल्पसंख्यक का और जदुवंशी का, वह भी पूरी तरह ध्वस्त है और वह भी दरक गया है। और इस मैसेज को हम घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और घर घर तक पहुंचाएंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, मैंने उनके प्रतिद्वंदी उपेंद्र कुशवाहा के, JDU के उम्मीदवार महाबली, उनको तो कच्चा बनियान पर ला दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। आप कह रहे हैं कि देखिए, कच्चा और बनियान का मतलब होता है कि सामान्य जिस स्थिति में रहें और उसी स्थिति में जनता से मिलने का जो सरल स्वभाव है, उसका प्रतीक है कच्चा और बनियान। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं 11 बजे तक लेट नहीं और 11 बजे के बाद भेंट नहीं। तो इस परिपाटी को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी निभाते हैं। महाबली या अथवा कुशवाहा समाज का कोई भी आदमी, कोई भी सामाजिक करता, बड़े भाई आदरणीय नागमणि जी से लेकर के किसी का भी नाम लेंगे तो हम लोगों की यह परिपाटी है कि जिस रूप में रहो, जनता के सामने उपस्थित हो जाओ और जनता के सेवा में काम करो। महाबली जी ने ऐसा किया है तो बहुत ही बेहतर। चड्ढी पहन के फूल खिला रहे हैं। निश्चित रूप से फूल नहीं खिला रहे हैं, तीर चला रहे हैं और तीर से निश्चित रूप से उनका जो पंखा है, आप समझ सकते हैं, पंखा तभी चल सकता है जब बिजली रहे। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की बिजली और आदरणीय नीतीश कुमार की बिजली के बिना उपेंद्र कुशवाहा का पंखा कहीं बिहार में चलने वाला नहीं। तो आपने देखा, इनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा का पंखा तभी चलेगा जब बिजली होगी, और बिजली तो नरेंद्र मोदी के पास है, नीतीश कुमार के पास है। वो बिजली देंगे नहीं, पंखा चलेगा कैसे? इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना भी नहीं भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा?
घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।